नमस्कार। ब्रिक्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। थंबनेल में आप देख सकते हैं कि थंबनेल में क्या चीज़ लिखा हुआ है और ब्रिक्स किस तरह से ब्रिक्स बना, पहले ये क्या था, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है और वर्तमान में अभी आपने देखा कि 2023 में जो सम्मेलन हुआ है ब्रिक्स का, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ये सम्मेलन हुआ है और ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं, सारी चीज़ों को हम समझेंगे, पूरी स्टार्टिंग से हम देखेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि ये जो पहले ब्रिक्स, अभी जो ब्रिक्स दिखाई दे रहा है, ये ब्रिक्स जो दिखाई दे रहा है ये पहले ब्रिक्स था नहीं, पहले ये था ब्रिक। अभी जो ब्रिक्स आप देख रहे हैं PRICS, ये पहले ब्रिक हुआ करता था। ब्रिक को जब हम देखेंगे तो एक एक नाम देखिए कि ये नाम है ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया और C से चीन। लेकिन जब इस ब्रिक्स को देखेंगे इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है, यहां पे ब्राजील तो है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और जो S है, S से है दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ये एक एब्रिविएशन है। अभी हम देखते हैं कि ब्रिक और उसके बाद ब्रिक्स से ब्रिक्स, ये कैसे यात्रा स्टार्ट हुई, इसको हम अब स्टार्ट करते हैं। 2001 में एक संस्थान है गोल्डमैन सैक्स, एक संस्थान है और इसी के अर्थशास्त्री हैं जिम ओ'नील एक अर्थशास्त्री हैं। जिम ओ'नील को गोल्डमैन सैक्स, जो एक संस्थान है, आर्थिक संस्थान है, एक जिम्मेदारी देता है कि जो विश्व की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उसके ऊपर एक इकोनॉमिक रिपोर्ट बनानी थी और ये जिम्मेदारी दी गई जिम ओ'नील को। जिम ओ'नील ने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई और विश्व की 4 ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में इन्होंने अपने रिपोर्ट में चर्चा किया और वो 4 जो देश थे वो था वही ब्रिक, यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। 4 देशों के संदर्भ में इन्होंने जिक्र किया और ये जिक्र इसलिए किया, इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन था कि ये जो ब्रिक है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, ये पूरे विश्व की 40% आबादी, 40% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ब्रिक। जो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना है, 40% पॉपुलेशन और करीब 30% पूरे विश्व की जीडीपी, 30% पूरे विश्व की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और करीब 16% डेटा को आप देखेंगे कि करीब 16% ये विश्व के ट्रेड, जितने विश्व में ट्रेड हो रहे हैं, वैश्विक स्तर पे जितना ट्रेड हो रहा है, इस ट्रेड को 16% ये क्या कर रहा है, ये ब्रिक रिप्रेजेंट कर रहा है। 2001 में इसके बारे में जिम ओ'नील ने रिपोर्ट दी। जिम ओ'नील ने जो रिपोर्ट दी, इसी रिपोर्ट के आधार पे जब इन देश के लोगों को पता चला तो इस पे मंथन शुरू हुआ कि आखिर किस तरह से इसको हम फॉर्मेट करें, किस तरह से इसको हम आगे बढ़ाएं। अब इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। अब वो पीरियड था 2006 का पीरियड था और 2006 में UNGA मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 61वां अधिवेशन हो रहा था।
61वां अधिवेशन हो रहा था और इसी अधिवेशन में इन ब्रिक के 4 नेताओं ने, ब्रिक के चारों देशों के नेताओं ने इकट्ठे एक मीटिंग की और इसी मीटिंग के बाद एक मीटिंग हुई, इसी 61वें अधिवेशन में एक मीटिंग हुई और इसी मीटिंग के बाद इस ब्रिक को थोड़ा सा एक सपोर्ट मिला और इसी सपोर्ट का परिणाम था कि 2009 में इसका पहला रूस के एरकेटिनबर्ग नामक स्थान पे इसका पहला समिट हुआ, फर्स्ट समिट, पहली बैठक इसकी रूस के एरकेटिनबर्ग में हुई। अब थोड़ा सा हम ब्रिक के बारे में ये देख लेते हैं कि इसकी भौगोलिक पहचान क्या क्या है। अब थोड़ा सा मैप बनाते हैं। ये रहा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, गल्फ कंट्री, इंडिया, ये रहा यूरोप का मैप और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। अब हम देखते हैं कि ब्रिक की हम बात कर रहे हैं, ब्रिक की BRIC, तो ब्राजील देखते हैं जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, दक्षिणी अमेरिका का देश ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका का एक देश है ब्राजील, पहला देश ये हो गया। उसके बाद रूस का आप लोकेशन देख सकते हैं मैप में, रूस है। उसके बाद हमारा प्यारा इंडिया, भारत, इंडिया, और यहां पे है चीन। तो ये 4 देशों का लोकेशन है, ये 4 देशों का लोकेशन है। ये चीन चौथा मेंबर, ब्राजील पहला मेंबर था, ब्रिक का पहला मेंबर ब्राजील, दूसरा मेंबर रूस, तीसरा मेंबर इंडिया और चौथा मेंबर चाइना हुआ। इसका हमने लोकेशन अपने फिजिकल रूप में देख लिया कि आपका ये लोकेशन क्या है। अब इसका हम देखते हैं कि जो ये ब्रिक है, ब्रिक का जो पहला सम्मेलन हुआ, फर्स्ट समिट, जो फर्स्ट समिट 2009 में रूस के एरकेटिनबर्ग में इसका सम्मेलन हुआ। ये 2009 का पीरियड है और अभी ये ब्रिक ही हुआ है, ब्रिक से ब्रिक्स नहीं हुआ है। ब्रिक्स कैसे होता है इसको हम देखते हैं। फर्स्ट समिट हो गई। अब फर्स्ट समिट के बाद सेकेंड समिट की बारी आई। सेकेंड समिट अब सेकेंड समिट 2010 में ब्राजील के ब्राजीलिया नामक शहर में हुआ। ब्राजील के ब्राजीलिया नामक शहर में हुआ सेकेंड समिट। और इस समिट में जब ये ब्रिक के चारों देश इकट्ठा हुए तो आपस में इनकी सहमति बनी कि क्यों न इसमें दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल कर लिया जाए। दक्षिण अफ्रीका के शामिल करने की बात इसी सेकेंड समिट में हुई और यह प्रस्ताव आगे बढ़ा। 2010 में याद रखिएगा कि ब्राजील के ब्राजीलिया में जो सम्मेलन हो रहा, दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने का प्रस्ताव जारी हो गया। उसके बाद जब थर्ड समिट हुई चीन में 2011 में, चीन के सान्या नामक शहर, और इसी सान्या नामक शहर में ये जो प्रपोजल दक्षिण अफ्रीका को लेके हुआ था, क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका को इस ब्रिक में शामिल कर लिया गया। और जब ब्रिक में शामिल कर लिया गया तो ये ब्रिक हमारा अब क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। आशा करता हूं कि क्लियर है कि 2009 में जो ब्रिक स्टार्ट हुआ था, वही ब्रिक 2011 में ब्रिक से दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक्स हो जा रहा है। अब इसके बाद की आगे की कहानी देखते हैं।
चौथा समिट, फोर्थ समिट। अब फोर्थ समिट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है, फोर्थ समिट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार भारत के नई दिल्ली में ये फोर्थ समिट हुआ। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में जो ब्रिक का सम्मेलन हुआ, कौन कौन सा सम्मेलन हुआ, इसको अभी हम देख रहे हैं कि कौन कौन सा सम्मेलन ब्रिक का भारत में हुआ है। तो चौथा समिट नई दिल्ली में हुआ, उसमें प्रधानमंत्री थे आदरणीय श्री मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी इसके प्रधानमंत्री थे भारत के। इसके बाद पांचवा सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि हम उसी सम्मेलन का जिक्र करेंगे जिसका बहुत ज़्यादा योगदान है हमारे नॉलेज में, इकोनॉमिक रोल में, या फिर जो भी हमारा करंट अफेयर्स है, या भी जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है। अब इसके बाद होता है छठा सम्मेलन। छठा सम्मेलन होता है ब्राजील के फोर्टालेजा में चौथा सम्मेलन होता है, और इस सम्मेलन में फोर्टालेजा घोषणा पत्र जारी किया जाता है। फोर्टालेजा घोषणा पत्र जारी होता है, और इस घोषणा पत्र में दो चीजें निकल के आती हैं। एक आता है एनडीबी, इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, एनडीबी, और दूसरा आता है सीआरए। एनडीबी और सीआरए, एनडीबी और प्लस सीआरए। अब देखते हैं कि एनडीबी क्या है। छठे सम्मेलन की बात हो रही है, जो फोर्टालेजा घोषणा पत्र जारी हो रहा है छठा सम्मेलन ब्रिक का, ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका मुख्यालय है चीन के बीजिंग में इसका मुख्यालय है। और इस बैंक का मकसद है कि जितने भी देश हैं, इन देशों की इकोनॉमी को मेंटेन करना, जितने भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं उनको मेंटेन करना, आपस में सहयोग करना, व्यापार में सहयोग करना। अगर इन चारों जो ब्रिक के चारों देश हैं, ब्रिक्स के पांचों देश, इन ब्रिक्स के देशों में अगर आर्थिक कोई भी आर्थिक समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या, उसका निदान निकालना, ये सारी चीजें क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्या है, टारगेट है। एनडीबी हो गया। और उसके बाद हम सीआरए देखते हैं। सीआरए का पूरा नाम है कंटिजेंसी रिलीफ एग्रीमेंट। ये इसमें कुछ राशि से, कुछ इकोनॉमिक, कुछ फाइनेंशियल कुछ पैसे से एक कोष बना गया, एक फंड बना गया, और उस फंड का काम था कि जो ब्रिक्स के सभी देश हैं उनमें अगर कोई आकस्मिक कंटिजेंसी, अगर कोई कंडीशन पैदा हो रही है, अगर कोई आर्थिक आपदा पैदा हो रही है, उसको क्या करना, सॉर्ट आउट करना। तो छठा हमने सम्मेलन देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो ब्रिक अब ब्रिक्स बन चुका था, इसका आठवां सम्मेलन देखते हैं। क्योंकि भारत में अभी तक 3 सम्मेलन हुए हैं ब्रिक के। पहला जो चौथा सम्मेलन नई दिल्ली, और याद करने के लिए मैं बता दूं कि 4 × 2 = 8वां, 4 दूना 8, 8वां सम्मेलन गोवा में हुआ था। और इस समय प्रधानमंत्री थे, यहाँ पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, हमने अभी मनमोहन सिंह। लेकिन इस सम्मेलन में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। और उसके बाद जो एक और सम्मेलन हुआ है, अब इसको 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 दूना 8, 8वां हो गया, और 4 × 3 = 12, यानी कि 12 नहीं, करीब कि 13वां सम्मेलन फिर नई दिल्ली में हुआ। 13वां सम्मेलन फिर नई दिल्ली में हुआ, और इस समय प्रधानमंत्री क्या हैं, नरेंद्र मोदी हैं। इस तरह से भारत में 3 सम्मेलन हुए हैं, 1, 2 और 3। पहला सम्मेलन चौथा सम्मेलन था, उसके बाद 8वां सम्मेलन, उसके बाद लास्ट में 13वां सम्मेलन, 3 सम्मेलन।
3 सम्मेलन भारत में हुए हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो अभी लास्ट का 2023 का जो सम्मेलन हुआ है, 15वां सम्मेलन, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन हुआ है, आप लोगों को जानकारी होगी। और सम्मेलन हुआ है रूस के जोहान्सबर्ग में ये सम्मेलन हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ये सम्मेलन हुआ है। और इस सम्मेलन में एक चीज बड़ा नया देखने को मिला है कि इसमें 6 देशों को शामिल करने की बात हुई है। और ये 6 देश अब ब्रिक्स में शामिल हो चुके हैं। और इसीलिए जो ब्रिक स्टार्ट हुआ था, ब्रिक्स से ब्रिक्स हुआ था, अब ये ब्रिक्स +6 के नाम से अब जाना जा रहा है। हालांकि इसको अगर ये सभी देश मिलके अगर इसको G11 के नाम से अगर कहें तो शायद ये सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि ब्रिक्स और +6 थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। लेकिन G11 के नाम से अगर ये सबमिट कर रहे हैं तो शायद ये बड़ा बढ़िया रहेगा। G11 कर सकते हैं, बाकी उनकी मर्जी, वो अपना करें, उनको संप्रभुता है उनकी। अब इसके बाद देख लेते हैं कि 6 देश जो हैं कौन कौन से देश हैं। एक बार फिर हम मैप को देख लेते हैं। मैप हमारा पुराना आ गया है कि ये जो 5 देश हैं ब्रिक्स के, इसमें दक्षिण अफ्रीका 5वां देश है। दक्षिण अफ्रीका 5वां देश है। अब इन 5 देशों के अलावा ये जो ब्रिक्स तो हो चुका है, ब्रिक्स से ब्रिक्स हो चुका है। अब इसमें 6 देश और कौन कौन से मिले हैं। एक है अर्जेंटीना, मैप से आप देख सकते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना है छठा देश अर्जेंटीना है। 7वां देश मिस्र है। 8वां देश यहाँ पे इथोपिया है। यहाँ पे 8वां देश है। 9वां देश ईरान है, यहाँ पे है 9वां देश ईरान। 10वां देश यहाँ पे छोटा सा आइलैंड है, संयुक्त अरब अमीरात या इसको यूएई कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सऊदी अरब है 9, 10 और 11 जो देश हैं ये है सऊदी अरब। तो 5 देश पहले ट्रेडिशनल ब्रिक्स में थे और ये जो हमने 6 देश अभी और बताएं, इनको मिला के ब्रिक्स +6 अब इस नाम से जाना जा रहा है, जिसको अभी हमने कहा कि इसको अगर ये चाहें तो G11 के नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि ग्रुप 11 इसके नाम से ये बैठक कर सकते हैं। आप मैप एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से देश कैसे कैसे हैं। पहला ब्राज़ील जो ब्रिक का था, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, ये 5 देश जो पहले से थे। उसके बाद अर्जेंटीना 6ठा देश हुआ है। 7वां देश मिस्र हुआ है। 8वां देश इथोपिया हुआ है। 9वां देश ईरान, 10वां देश संयुक्त अरब अमीरात और 11वां देश सऊदी अरब। ये सारे हमने ब्रिक्स को कवर किया और आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी चैनल करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।